अभी हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इम्यून फंक्शन के लिए। इम्यून फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या करेंगे और उनका कहाँ पे वो सिचुएटेड है, ये सब हम लोग अभी बेसिकली देखेंगे। उसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स है बेसिकली जो कि इम्यून फंक्शन शो करते हैं। कौन कौन से लिम्फाइड ऑर्गन्स है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो। बोन मैरो जो कि कोई भी ब्लड सेल या कोई भी उसमें इरिथ्रोसाइट हो, ल्यूकोसाइट हो, थ्रोम्बोसाइट हो, मैक्सिमम दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में भी जनरली शाफ्ट जो होता है, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बोन, ये जो शाफ्ट्स जो है इनमें होता है इन अडल्ट। अर्ली एज में सभी इसमें होगा। तो इनमें येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो ऐसे दो टाइप होते हैं। जनरली रेड बोन मैरो जिसके पास प्लूरीपोटेंट यानी जिसकी कैपेसिटी है मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की। ओमनीपोटेंट मीन्स जिनमें सिंगुलर सेल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ऐसे डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। ओके, और उसका क्या क्या फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स का। तो पहला है बोन मैरो जो कि एक्चुअल सिंथेसिस करता है, एक्चुअल फॉर्मेशन जो है डब्ल्यूबीसी का वो करेगा। ओके, सो बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस द ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ओके, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन जो है, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो जनरली प्रोडक्शन नहीं करेंगे बट दे हेल्प्स टू डब्ल्यूबीसी का मैचुरेशन, डब्ल्यूबीसी का फंक्शनिंग, उसमें वो हेल्प करते हैं। अब सेकेंडरी दूसरे कौन कौन से हैं? सेकेंडरी में आता है, उसका काम क्या बोला है इन्होंने? स्टोर्स द मैच्योर लिम्फोसाइट एंड ट्रैप्स द एंटीजन। ओके, सो मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो है, जो ल्यूकोसाइट्स जनरली जो है वो स्टोर करता है कौन कौन, और उसको एंटीजन को ट्रैप करना। एंटीजन स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया जो है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज है, वायरसेस है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके स्पेसिफिक एंटीजन को ट्रैप करना, ये भी काम इन ऑर्गन्स का है। ये ट्रैप होने के कारण वो स्पेसिफिक जो लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो, वो स्पेसिफिक उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, अकॉर्डिंगली अपना जो है वो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट उस पर एक्ट करेंगे। अब बेसिकली हम जो देख रहे हैं कि वो पहला उसमें स्प्लीन हमको पता है, जनरली एब्डोमिनल कैविटी को हम जैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, स्प्लीन का प्रेजेंस हमको पता है। तो स्प्लीन, इसमें क्या होता है? फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं, माइनर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है? स्क्वीजिंग होता है ब्लड कैपिलरीज का, और वो स्क्वीज होते होते वो क्या होते हैं? बस्ट हो जाते हैं, जिनका एज हो चुका है, जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है। तो ग्रेवयार्ड भी जनरली हम स्प्लीन को मैक्सिमम सेल्स का बोलते हैं। अब स्प्लीन करता क्या है? जनरली आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, उसमें स्पेसिफिकली टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, उसमें से भी स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइट को स्टोर करेगा, उसमें एंटीजन को रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन करेंगे और फिर एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट रहेगा। ओके, तो स्प्लीन हो गया। लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम हमने देखा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं और वो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? उसमें सेम एज ए एंटीजन ट्रैप करना और बी सेल्स और उनको स्टोर करना और उनके एक्शन रहेगा। ओके, उसके बाद म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, यानी म्यूकस लेयर के पास जो लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आएंगे। लिम्फोइड ऑर्गन स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम लोग बोलते हैं। इसमें एक है हमारा थाइमस जो कि छूट गया, थाइमस ग्लैंड, जो कि हम इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइटिक और लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने अभी तक देखे। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्चुअली बोन मैरो जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या क्या काम करेगा?
बोन मैरो का काम है कि ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी को फॉर्म करना, उनको क्या करना, मैन्युफैक्चर उनको करना, उनको सिंथेसिस करना, उसका फॉर्मेशन करना। अब वो कौन कर रहा है, मैंने बोला था पहले ओमनीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट सेल होता है। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जिनकी कैपेसिटी है मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स को बनाने की, ऐसे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डब्ल्यूबीसी को बनाएंगे। ओके, सो बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन मैचुरेशन ये जो है वो बोन मैरो में ही होता है। वैसे हम लिम्फोइड ऑर्गन्स देख रहे हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होने के लिए बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे तो बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में ही बनेगा, फॉर्मेशन जो है वो वही होगा। ओके, उसका मैचुरेशन है वो भी वही होगा। ओके, बट टी लिम्फोसाइट का ऐसा नहीं है। टी लिम्फोसाइट भले ही बोन मैरो में बनते हैं पर उनका मैचुरेशन जो है वो अलग जगह होता है। हाँ, वो होता है थाइमस में। ओके, अब ये जो है हम लोग और थाइमस जब लेंगे तब डिटेल में देखेंगे। सो बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स का क्या कर रहा है, ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ऑल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, और बी लिम्फोसाइट का स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्लस मैचुरेशन वहाँ पे हो रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थाइमस। अब हमने बोन मैरो के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है थाइमस। थाइमस में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन एंटेरियर मीडियास्टिनम एंड डिफरेंशिएटेड इन कॉर्टिकल एंड मेडुलरी थाइमस। एंटेरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम, अब चेस्ट कैविटी, मीडियास्टिनल कैविटी अगर हम लोग देखेंगे, ओके, ये स्टर्नम अगर हम बीच वाला पकड़ते हैं तो उसका पोस्टीरियर पार्ट प्लस एंटेरियर पार्ट रहेगा। तो एंटेरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनल कैविटी, मीडियास्टिनम, ओके, इसमें वो प्रेजेंट रहेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स एंड एक पार्ट होता है उसका मेडुला। ओके, जैसे हमने इसमें देखा है एड्रेनल ग्लैंड में जैसे कॉर्टेक्स एंड मेडुला होता है, वैसे ही थाइमस में भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टिकल और मेडुलरी इसके दो पार्ट है। ओके, कॉर्टेक्स जो है इट कंटेन्स न्यूमरस टी सेल्स विच माइग्रेटेड टू मेडुला ऑफ थाइमस फॉर मैचुरेशन एंड सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देखेंगे कि बोन है, बोन मैरो में वो टी सेल्स बन गए। ओके, ये कैरी किए जाएंगे कहाँ पे, थाइमस के पास। थाइमस का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ओके, कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होगा, वो न्यूमरस टी सेल्स को स्टोर करेगा। ओके, और ये मैक्सिमम टी सेल्स जो कॉर्टेक्स में स्टोर रहेंगे वो दे विल बी माइग्रेटेड टू द मेडुला ऑफ द थाइमस। अभी ये जो आया वो कहाँ स्टोर हुआ, बोन मैरो की तरफ से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से वो कहाँ जाएगा, मेडुला में जाएगा, और मेडुला में उसका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन मीन्स वो एक्चुअल जो लड़ने के काम में आ रहा है वो वहाँ पे बनेगा। ओके, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ये थाइमस का काम है, वो भी कहाँ पे, स्पेसिफिकली मेडुलरी पार्ट में। ओके, थाइमस स्पेसिफिकली मोर एक्टिव इन फीटल लाइफ। मैचुरेशन ऑफ थाइमस ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, यानी क्या कि इंट्रायूट्राइन फीटल लाइफ में थाइमस ज़्यादा एक्टिव होता है फॉर द, किस लिए, उसके इम्यून फंक्शन के लिए, जो मैचुरेशन और ये सब चीज़ों के लिए वो ज़्यादा एक्टिव होता है। बट नॉर्मल फीटल लाइफ आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी थाइमस का पूरा मैचुरेशन नहीं होता है। विथ प्यूबर्टी थाइमस कंप्लीटली मैच्योर होता है। ओके, उसके बाद वो और अच्छे से टी सेल मैचुरेशन का काम करेगा। ओके, उसके बाद अगर थाइमस डेवलप नहीं हो गया तो वो टी सेल की डेफिशिएंसी कॉज होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अभी टी सेल की डेफिशिएंसी यानी क्या कि जो बोन मैरो से बना हुआ है टी सेल वो कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द थाइमस में स्टोर रहेगा और वहाँ से मेडुला में जाके उसका मैचुरेशन होगा। ओके, अब मैचुरेशन और स्टोरेज के टी सेल के लिए थाइमस का मैच्योर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो टी सेल बॉडी में डेफिशिएंट रहेंगे। ओके, सो डेफिशिएंसी ऑफ टी सेल्स इज बिकॉज ऑफ क्या, प्रॉपर जो थाइमस का मैचुरेशन ना होने के कारण। ओके, अब थाइमस को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, इट इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ व्हाट, टी सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
So which is the training school of T cell? It is thymus. Okay. अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर हम थाइमस का सर्जिकल रिमूवल करते हैं ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी और व्हाट, वो किसी पर्सन का स्पेसिफिक इम्यून फंक्शन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली टी सेल ओनली. अदर भी हमारे पास ये इसमें ऑप्शंस है. ओके, बट स्पेसिफिकली टी सेल का जो सर्जिकल रिमूवल जो है, सिलेक्टिव सर्जिकल रिमूवल कार्डियक सर्जरी के टाइम, वो हम थाइमस का कर सकते हैं. ओके, स्प्लीन. अब हम लोग देखेंगे स्प्लीन. स्प्लीन के बारे में डिटेल में अब अगर देखेंगे, इट इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, नॉट डब्ल्यूबीसी. हम भले ही यहाँ पे डब्ल्यूबीसी देख रहे होंगे, बट ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्यों ग्रेवयार्ड बोलते हैं? क्योंकि उसमें फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है. अब नॉर्मल आरबीसी जो होता है, उसका जो सेल होता है, सेल वॉल बहुत इंटैक्ट होता है. बट जो आरबीसी 70 डेज से ऊपर अप टू 120 डेज तक है, वो क्या हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होने आता है. तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, कवरिंग जो है, वो डेलिकेट हो जाती है. ओके, डेलिकेट यानी वीक हो जाती है. और ये मेम्ब्रेन जब उसकी वीक हो जाएगी, तो वो उसको जब वो छोटे माइनर कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज होके जाना पड़ेगा. स्क्वीज होते टाइम वो आरबीसी क्या हो जाता है, फूट जाता है, बस्ट हो जाता है. और वो बस्ट हुआ आरबीसी जो है, उसके जो उसका जो मटेरियल है, वो फिर से रीयूज किया जाता है फॉर फर्दर आरबीसी फॉर्मेशन एंड ऑल. ओके, सो आरबीसी यहाँ पे रप्चर होते हैं, मैक्सिमम आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी. ओके, किसको बोलते हैं? स्प्लीन को. स्प्लीन जो है वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. ओके, बट वो उसकी कैटेगरी में, लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट है. ओके, क्वेश्चन अगर पूछा गया कि विच लिम्फोइड ऑर्गन इज लार्जेस्ट इन इट्स कैटेगरी, तो वो होगा स्प्लीन. ओके, अब वो क्या होता है, स्प्लीन स्पेसिफिकली इम्यून डिफेंस फंक्शन जो प्रोवाइड करता है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन और बी लिम्फोसाइट्स और उनको वहाँ पे ये करना, उस पर अटैक करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करना, वो होता है एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म. एनकैप्सुलेटेड मीन्स जिनके ऊपर कोटिंग होता है, कैप्सूल कोटिंग होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ओके, अब किसी पर्सन में जनरली अगर स्प्लीनेक्टोमी करने की ज़रूरत पड़े, ओके, तो स्प्लीनेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ स्प्लीन और पार्ट ऑफ द स्प्लीन और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्प्लीन अगर हम करते हैं, तो ऐसे पर्सन में इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होने के चांसेस है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, या इसके कारण होने वाला निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हमको केयर करना चाहिए कि जिनमें स्प्लीनेक्टोमी होती है, उनमें ये इन्फेक्शंस जनरली हम अवॉइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. अब हमने लिम्फ नोड्स देखे हैं. लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम में हमने देखा है कि डिफरेंट ऑल ओवर द बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स अवेलेबल है. अब क्या होता है, लिम्फ का मैक्सिमम ड्रेनेज ऑफ द लिम्फ होने के लिए, लिम्फ प्रॉपर ड्रेन हो, इसके लिए डिफरेंट साइड पे लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ओके, वो उसका जो है लिम्फ नोड कैसे बनते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला, ये 3 पार्ट से बनते हैं. कॉर्टेक्स एंड मेडुला ये तो कॉमन हर और इसमें हमने देख रहे हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पैराकॉर्टेक्स. अब इसका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, उस स्ट्रक्चर इसका. कॉर्टेक्स है जो साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट इंटरेक्शन है. व्हेन बी लिम्फोसाइट्स interact with antigen B cells intensely proliferated for further counteraction. अब फॉर एग्जांपल ये है लिम्फ नोड है, ये उसका कॉर्टेक्स पार्ट है, ये उसका मेडुला पार्ट है, और इसका ये कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला. अगर हम रफली अगर देखें, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का ये करेगा, उसका एंटीजन रिकॉग्निशन करेंगे और उसके स्पेसिफिक एंटीजन के अकॉर्डिंग बी सेल्स, उसको जो किल करने के लिए जो बी सेल्स नीडेड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोलिफरेशन या उसका बनाना काम शुरू हो जाएगा, किसका, बी सेल्स का.
ओके, तो ये काम है कॉर्टेक्स का। पैराकॉर्टेक्स समझ लीजिए, पैराकॉर्टेक्स इज ए एरिया ऑफ लिम्फ नोड रिच इन टी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। अब टी लिम्फोसाइट्स जो है, जो बी सेल इम्यूनिटी, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी उसमें ट्रिगर हुई है, तो डिफरेंट उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म होंगे, है ना, और वो उस ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेंगे। ओके, ये हो गया कॉर्टेक्स का काम। पैराकॉर्टेक्स में डिफरेंट टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स में डिफरेंट टी हेल्पर सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है और टी किलर सेल होता है। ओके, अब ये जो है, ये टी सेल्स जो है वो टी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम पैराकॉर्टेक्स में जो है वो होगा, और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक टी सेल्स उसको कैसे अटैक करेगा ये पैराकॉर्टेक्स में होगा। ओके, और ऊपर से डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जो कि इम्यूनिटी पे हमने पहला लेक्चर जो लिया है उसमें, कि डेंड्राइटिक सेल्स का काम होता है स्पेसिफिक एंटीजन, ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, और वो इंफॉर्मेशन लिम्फ नोड में, यानी किसमें, कॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स पार्ट में उसको सप्लाई करना वो इंफॉर्मेशन को, और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टी सेल या बी सेल्स उसमें फॉर्म होंगे। ओके, उस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ये डेंड्राइटिक सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स विच प्रेजेंट्स इन पैराकॉर्टेक्स, ये किसका पार्ट है, लिम्फ नोड का। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है मेडुला। मेडुला हैविंग मेनी साइनसेस विच आर कंटेनिंग मेनी मैक्रोफेजेस, also it is site for antibody secreting plasma। अब क्या है, मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, दे आर इनिशियली बिग ईटर्स, यानी इनिशियल रिस्पॉन्स जो है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो कौन प्रोवाइड करता है, मेडुला। अब ये मेडुला जो है इनिशियल जो रिस्पॉन्स है उसमें वो क्या करेगा, उसमें जो मैक्रोफेजेस है, ओके, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेंगे, यानी उसको खा लेंगे और उसको इन्फेक्शन को वहीं पे क्योर कर दें। ओके, सो लिम्फ नोड इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, यानी प्राइमरी डिफेंडर एज लाइक ऑफ मैक्रोफेजेस, सेकेंडरी डिफेंडर एज लाइक ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, स्पेसिफिक डिफेंडर एज लाइक ऑफ टी सेल्स। तो इसके डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है इसमें फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है। उसके बाद होता है माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं माल्ट। अब दीज आर द ऑर्गेनाइज सेल प्रेजेंट एट म्यूकोजल सरफेस। फॉर एग्जांपल कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइज सेल्स, कहाँ प्रेजेंट है, टॉन्सिल्स में, एडेनोइड्स में, पेयर्स पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, वहाँ पे भी। और उसमें ये इनका काम क्या है, एज लाइक ऑफ सिमिलर फंक्शन रहेगा लिम्फ नोड का जैसे फंक्शन होता है। ओके, डिफरेंट इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करके और उसको स्टोर करके उसका ऑर्गेनिज्म पे एक्शन करवाना, ये काम भी माल्ट का, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज का होता है। सेम एज लाइक ऑफ जो फंक्शंस हमने अभी प्रीवियसली इसमें देखे थे, लिम्फ नोड्स में देखे थे, मैक्सिमम फंक्शंस इसमें कौन शो करेगा, माल्ट सेल्स भी शो करेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स में, एडेनोइड्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एज लाइक ऑफ पेयर्स पैचेस। ओके, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, दे आर आइदर डीप और सुपरफिशियल एंड फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स हैविंग फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लिम्फ नोड। लिम्फेटिक्स जो है, जो सप्लाई है वो किसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स में, जो कि इम्यून फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा। रिटर्निंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू वेनस सिस्टम, लिम्फेटिक क्या करता है, लिम्फ नोड के थ्रू उसको ट्रिगर करेगा, और जो बाकी का जो है वो फिर से वेन्स में, वो जो वेस्ट है जो कि ड्रेन है वो सब वेन्स में ड्रेन करता है। फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम, ये अदर फंक्शंस है उसके लिम्फेटिक्स के। बट लिम्फेटिक्स का अगर इम्यून फंक्शन हम लोग इम्यूनिटी में जो फंक्शन अगर पकड़ेंगे तो वो लिम्फ नोड तक उस चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक, यानी अगर और जनरल मैक्रोफेजेस हो या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी सेल्स हो या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए टी सेल हो, इन सबको उसको ट्रिगर करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू टुवर्ड्स द लिम्फ नोड प्रोवाइड करके ये किया जाएगा। ओके, अब यहाँ तक हमने देखा कि व्हाट आर द
lymphoid organs which helps in immunity, ओके, इन इम्यून फंक्शन, है ना। तो इसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों देख के उसके डिटेल्ड क्या क्या फंक्शन हैं ये सब हमने अभी तक देखा। ओके, थैंक यू।